किसी भी फीमेल की पर्सनालिटी में चार चांद कब लगते हैं मालूम है? जब उसकी पर्सनालिटी एकदम प्लीजिंग होती है और जो महिला के बूब्स होते हैं अगर वो अच्छे शेप में हैं, फर्म हैं, फिट हैं, अच्छे दिखते हैं, तो ये फैक्टर भी एक महिला के ओवरऑल पर्सनालिटी में हेल्पफुल रहता है। ये तो आप मानेंगे। अगर एक महिला के बूब्स एकदम सही शेप में है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं, है कि नहीं? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि जो सैगिंग बूब्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जो बूब्स लटक जाते हैं किसी महिला के, तो आखिर ये क्यों होता है और इससे निजात पाने के क्या तरीके हैं, एक घरेलू उपचार भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी जानना है इस बारे में तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, उम्र के साथ बूब्स का सैग होना या लटक जाना नॉर्मल ही है, क्योंकि हमारे बॉडी में चाहे हम मेल्स की बात करें या फीमेल्स की बात करें, एक पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है कोलेजन। ये कोलेजन हमारे टिश्यूज़ को, हमारे मसल्स को, हमारे बॉडी पार्ट्स को एकदम फर्म रखता है, अपनी जगह पर रखता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये कोलेजन लेवल हमारे बॉडी में धीरे 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 कम होते जाता है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं की जो बूब्स हैं वो लटकने लगते हैं। आपने पड़ोस में आंटी को देखा होगा कि उनके बूब्स लटके हुए हैं क्योंकि उनकी थोड़ी उम्र हो गई है। और आपने ये भी देखा होगा कि अंकल को ज़्यादा आंटी में इंटरेस्ट नहीं है, पड़ोस वाले अंकल को, दूसरे अंकल को, मतलब आपके घर पर जो अंकल रहते हैं, आपके पापा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पड़ोस वाले अंकल को उस पड़ोस वाली आंटी में इंटरेस्ट है ही नहीं। क्योंकि एक मर्द को जो चीज़ ऑन करती है, सेक्स के लिए प्रेरित करती है, जो महिला में अट्रैक्ट करती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या इम्पॉर्टेंट में से सबसे इम्पॉर्टेंट बूब्स भी होता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सैगिंग हो रही है ये क्यों हो रही है। एक और कारण मैं बताऊं कि कभी कभी महिला बहुत यंग होती है, 25 से 30 साल के बीच होती है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है उनको। इसलिए हो जाती है कि उन्होंने मल्टीपल प्रेगनेंसीज प्लान कर दी हैं। एक बच्चा हुआ, फिर 2 साल बाद दूसरा बच्चा हुआ, उस बच्चे को उन्होंने दूध पिलाया, इस कारण से बूब्स का शेप जो है वो ख़राब हो गया, वो लटक गए हैं। मेनोपॉज जब का समय आता है तो भी कोलेजन लेवल बॉडी में महिला के कम होने लगता है और बूब्स लटकने लगते हैं। एक और कारण बताता हूँ मैं। रिसर्च ने ये बताया है कि अगर यूट्रस को रिमूव कर दिया गया है किसी भी कारण से, कुछ कैंसर है या कोई दूसरा कारण है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कारण तो हमने समझ लिया है, अब इसका उपचार समझ लें। कि समझ लीजिए आप महिला हैं और ये प्रॉब्लम आपकी है, या आपके घर पर कोई महिला है, आपकी वाइफ है, आपकी प्रेमिका है, आपकी लिव इन पार्टनर है, या कोई भी है जो आपकी लाइफ में जिसके बूब्स लटक चुके हैं और आपको सेक्स में इतना आनंद नहीं आ पा रहा है, या आप एक महिला हैं, आपको बहुत ही गिल्टी लग रहा है कि आप इतना आनंद अपने हस्बैंड को नहीं दे पा रहे हैं, जो विजुअल आनंद आना चाहिए, जो उन्हें आपको देखकर आनंद आना चाहिए, इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपके बूब्स जो है वो लटक गए हैं, तो आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। जिम में भी आपको वीक में 3 बार बेंच प्रेस लगाना है, और अगर व्यवस्था है तो इंक्लाइंड बेंच प्रेस लगाइएगा। इससे आपके बूब्स जो है वो शेप में आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि मेल जो एक्सरसाइज करते हैं, जो बॉयज़ एक्सरसाइज करते हैं और जो बेंच प्रेस लगाते हैं, इंक्लाइंड बेंच प्रेस लगाते हैं, उनका जो स्तन है या ब्रेस्ट जो है, स्तन तो नहीं, ब्रेस्ट जो है वो बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाता है। इसी प्रकार से आपका भी फर्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एकदम प्लेस पे आ जाएगा। दूसरा मैं बताता हूँ, वो दादी माँ, नानी माँ का नुस्खा है।
जब आप छोटे बच्चे थे तो आपकी दादी माँ ने और नानी माँ ने कभी न कभी आपको किसी न किसी जीवन के समय में, जब आप छोटे बच्चे थे, आपको सरसों की मालिश शरीर पे ज़रूर की होगी और आपको धूप में लेटाया होगा। बताइए तो क्यों लेटाया होगा और क्यों सरसों की मालिश की थी? जिससे कि आपके बॉडी में कोलेजन बढ़ सके, आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा फर्म और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो यही इलाज आपको भी अपनाना है। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं या जिम भी जाइए और ये भी इलाज करिए तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा। आप सरसों के तेल की मालिश करिए सुबह। अगर व्यवस्था है तो अगर आप धूप में बैठें आधा घंटा सरसों का तेल लगाकर, तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन बहुत टेंडर है तो तेल लगाने से पहले सनस्क्रीन लोशन लगा लीजिए, नहीं तो धूप में सन टैन ना हो जाए इस एरिया में और भी बेकार लगेगा। तो ये 2 उपचार आपको करने हैं और फिर आप देखेंगे कि आपके जो बूब्स हैं बहुत ही फर्म हो जाएंगे, आपके पार्टनर को मज़ा आएगा और आप हमेशा अपने पति के लिए, अपने पार्टनर के लिए अट्रैक्टिव बने रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे अगर, तो आपको मैं सावधान कर रहा हूँ कि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है। फिर हस्बैंड का माइंड इधर उधर चला गया किसी और की तरफ, तो मुझे दोष मत दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कारण भी और उपचार भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी ही चर्चा आपके साथ करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।